आपसे कम चलिए क्वेश्चन लिखते जाइए और स्पेस छोड़ते जाइए, ठीक है। तीन पार्टनर्स, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तीन पार्टनर्स 60,000, 90,000 तथा X रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि अवधि के अंत में, अवधि मतलब पीरियड, अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली 30,000, 45,000 तथा 40,000, 30,000, 45,000, 40,000 लाभ के रूप में प्राप्त हो तो X का वैल्यू निकालिए। स्पेस दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो व्यक्तियों ने पार्टनरशिप में बिजनेस इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी ऑब्लिक कैपिटल कर लो, मतलब कैपिटल, पूंजी को कैपिटल होते हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति की पूंजी ऑब्लिक कैपिटल 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित ऑब्लिक इन्वेस्टेड रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां इक्वल कैपिटल ऑब्लिक इक्वल कैपिटल लगाया हो तो टोटल 1,60,000 रुपए के प्रॉफिट में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हिस्सा मतलब शेयर ज्ञात कीजिए, मीन्स फाइंड आउट, ठीक है। फाइंड आउट करिए, स्पेस डालिए। राम और रहीम ने इक्वल कैपिटल लगाकर एक बिजनेस किया।
जिसमें ए का कैपिटल स्टार्टिंग के 8 महीने और बी का कैपिटल बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि टोटल 42,000 का प्रॉफिट हुआ हो, यदि टोटल 42,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। लाभ मीन्स प्रॉफिट हुआ हो तो 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी ने रेस्पेक्टिवली, मतलब कौन सा, ए बी सी ने रेस्पेक्टिवली 20,000, 25,000, 30,000 लगाकर साझे ऑब्लिक पार्टनरशिप में एक व्यापार ऑब्लिक बिजनेस शुरू किया। एक ही पूंजी मतलब कैपिटल, एक ही पूंजी 3 साल तक, बी की पूंजी 2 साल तक और सी की पूंजी 1 साल तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे। स्पेस। रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह, रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 से व्यापार करके टोटल 9500 का प्रॉफिट कमाया। 9595 का प्रॉफिट कमाया। रमन का प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट कीजिए। रमन का प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट।
चलिए हो गया, अभी तो ध्यान दें। आप बना ले, मैं बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़िए बोला, डेट आए तो पढ़िएगा। 3 पार्टनर 6,000, 9,000 तथा x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि 60,000, 90,000 और x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करती है। यदि अवधि के अंत में क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 का लाभ प्राप्त करे तो x का वैल्यू निकालें। अभी देखिए 60,000 इंटू 6 इतना इतना इतना, इसको इक्वल टू नहीं किया हूँ, इक्वल टू नहीं मानेगा, लेकिन जो इनको जो लाभ मिला है वो इसी अनुपात में मिला हुआ क्या 60,000। मतलब जैसे अगर मैं ये रेशियो निकाल लेता हूँ 60,000 इंटू 6, ये या इसका किसी का भी ले लो, 60,000 इंटू 6, इसको कितना मिला होगा 30,000 के बराबर, और ये x इंटू 6 इसको मिल रहा है 40,000। तो ये अनुपात बराबर ही आएगा, ये मल्टीप्लाई करके इसी अनुपात में बढ़ा था। जैसे मैं बोल रहा हूँ 10,000 किसी ने लगाया 6 महीने के लिए, और किसी ने लगाया 15,000 2 महीने के लिए, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 60,000 और इसका 30,000। मतलब जो पैसा मिलेगा उसको इसी अनुपात में तो मिलेगा कि 2:1, तो कहीं ना कहीं इसके अनुपात बराबर होंगे होंगे। ठीक है, किसी भी एक का ले लो जिसमें x शामिल होना चाहिए। तो ये a का, ये b का, ये c का, तो a और a अनुपात c में ले लिया। a और अनुपात c को कितने में पैसे मिलेंगे 60,000 इंटू 6 अपॉन x इंटू 6, ये बराबर 30,000। इसको जितना पैसा मिला, इसको जितना पैसा मिला उसका अनुपात बराबर ही आएगा। ठीक है, जैसे इसको भी काट पीट के बराबर करोगे ना, अनुपात बराबर आएगा 2/1। इसको भी काटो, ये 3 से गया, ये 5 से गया, और ये 2 से गया, 2:1 ही आया। वैसे ये भी, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ये कटा। ठीक है, ये सीधा इसको 2 बार में काटेगा। ये x को मैं इधर भेजूंगा, और ये 40 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x बराबर कितना आ गया 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पढ़िए 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 सुनो। दो व्यक्तियों ने पार्टनरशिप में बिजनेस इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों के समान पूंजियां लगाया हो तो टोटल 1 मिनट इधर ध्यान दीजिए। 1,60,000 के प्रॉफिट में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो दोनों ने समान पूंजी लगाई बोल रहे हैं। ये भी x लगाया होगा, ये भी x लगाया होगा। इसका कैपिटल 3 साल के लिए लगा था, इसका कैपिटल 5 साल के लिए लगा था। जो पैसा बटेगा वो इसी अनुपात में तो बटेगा क्या 3x, और ये क्या होगा 5x, इसी अनुपात में बटेगा। ठीक, या मैं बोल सकता हूँ 3:5 में बटेगा, 3x 5x को भी क्या पैसा प्रॉफिट कितना हुआ 1,60,000। और पूछा किसका, बी का, दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 5 और 3 8, जिसमें इसको कितना मिलेगा बी को 5, तो ये सीधा कटेगा 20 से 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सीमा। राम और रहीम ने इक्वल कैपिटल लगाकर एक बिजनेस किया जिसमें ए का कैपिटल स्टार्टिंग के 8 महीने और बी का कैपिटल बाद के 6 महीने के लिए लगी रही। यदि टोटल 42,000 का प्रॉफिट हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त? अब देखो इसका शुरू का 8 महीने के लिए लगा है, इसका बाद के 6 महीने लगा रहा है, इसका 8 महीने के। इसका जो रेशियो होगा करीब 8x, इसका 6x, इसी अनुपात में तो पैसे बांटूंगा मैं, या फिर 8:6 बोल सकते हो। अब ये पहले वाले का पूछ रहा है, तो पहले वाला 8:6, टोटल हिस्सा कितना 14, 8 से 14, इसको काट भी सकते हो लेकिन ऐसे भी बन जाएगा, सिंपलीफाई कर सकते हो। 8/14 ये करोगे, ये जाएगा 3 से कितना जाएगा 24,000। ठीक है, कवर हो रहा है बोर्ड में।
पढ़ो वर्षा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जोर से। ए बी सी ने क्रमशः 20,000, 25,000, 30,000 बढ़ाकर सांचे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 साल तक, बी की पूंजी 2 साल तक और सी की पूंजी 1 साल तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 का लाभ हुआ तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए 20,000 लग रहा 3 साल के लिए, 25,000 लग रहा 2 साल के लिए, 30,000 लग रहा 1 साल के लिए। जो पैसा बटेगा इसी अनुपात में बटेगा। ये या मैं इसको लंबा ना खींच के 3 0 काट दे रहा हूँ ऐसे, ये ठीक है। 20 3 60, 25 2 50 और ये 30 30, ठीक है। तो ये 6 5 3 बोल सकता हूँ, 6 5 11 और 3 14, जिसमें बी का हिस्सा पूछा तो टोटल हिस्सा हो गया 14 और बी का हिस्सा पूछा 5। 14 पंचे 5,000 इंटू 5 25,000, ठीक है। 25,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कुणाल। रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 और 12,000 से व्यापार करके कुल 9,500 रुपए का लाभ कमाया। रमन का लाभ प्रॉफिट शेयर प्रतिशत ठीक है, प्रतिशत में बोला है, कोई नहीं। ये 10,000 और ये 12,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने और 8 महीने। 6 महीने और 8 महीने। तो इसका जो अनुपात भी बटेगा वो ये 60 और 96 ऐसे ले सकता हूँ, या यहीं से ये 6 एक काट दिया 2, ठीक है। तो 10/16 10/16 या 5/9 ये और 8 ऐसे ही होगा। 8 है 6। ये ऊपर 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 8 है, 8 और 6 ये 6 है, ठीक है। तो ये अनुपात भी ऐसे रहेगा 80 और 72, ठीक है। 8 से जाऊंगा तो ये 10, 8 से ये 9, ठीक है। तो 10:9 में कटेगा। टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 9,500। 9500 रुपए। और कितना किसका प्रॉफिट पूछा हुआ? इसमें रमन का प्रतिशत में पूछा है सर, उसका रमन का पहले वाले का परसेंट में पूछा है। दो तरीके हैं, या तो उसको 19 में 10 हिस्सा मिलना है, ऐसे निकाल सकता हूँ परसेंट, ठीक है। या फिर दोनों का अलग अलग पैसा, ये लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली 19 हिस्सा में इसको 10 हिस्सा मिलना है, ठीक है। और उसका प्रतिशत निकाल दोगे, ये परसेंट आ जाएगा, पॉइंट में आएगा दशमलव में, ठीक है। और अगर उसका हिस्सा पूछता तो उसका हिस्सा कितना मिलता? 9500 में 10/19, ये 19 से 5 बार में कट जाता, ठीक है। और ये 5,000 रुपए मिलता है, ठीक है। और फिर इसको 5,000 और उसका हिस्सा निकालना है तो अल्टीमेटली यही करते 5,000 और प्रतिशत में 9500 में कितना प्रतिशत होता है? ये 200 कटा और इसको आप 5 से काटोगे तो ये 19 और ये 5 से काटोगे तो 1,000। 9500 का ही प्रॉफिट था ना। अल्टीमेटली यही है 10 इंटू 100/19, तो प्रतिशत दशमलव में आ जाएगा आंसर। और कोई क्वेश्चन नहीं? कौन सा? इस क्वेश्चन को देखिए, x का पैसा लगा था 8 महीने के लिए, x रुपया लगा था 6 महीने के लिए, x रुपया लगा 8 महीने के लिए, x रुपया लगा 6 महीने के लिए। अल्टीमेटली जो इसका अनुपात आएगा उसी अनुपात में बटेगा, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात और ये अनुपात ये अनुपात बराबर होंगे। बस वही चीज किया हूँ। इसका पैसा लगा 60,000 6 महीने के लिए, इसका पैसा लगा 90,000 6 महीने के लिए, उसके हिसाब से उसको 45,000 मिला। इसका पैसा लगा x रुपए 6 महीने के लिए 40,000 रुपए। कहीं ना कहीं अनुपात बराबर आएगा, चाहे इसका अनुपात और इसका अनुपात इसका जो बराबर ही आएगा, ठीक है। इसलिए अनुपात को बराबर कर दिए। चलिए ये इससे ये बना लेते हैं, बी और सी का अनुपात ले लेते हैं। बी और सी का अनुपात उतने ही पैसे से मिलेगा। बी और सी का अनुपात क्या है? 90 गुणित 90,000 है ना, 90,000 एक और 0 90,000 अपॉन x इंटू 6 बराबर कितने मिल रहे हैं इसको? 45,000 40, ठीक है। 0 को यहीं पे काट दिया, ठीक है। अब देखिए ये 6 कट गया,
ये 45 से ये 90 दो बार में जाएगा, मतलब 2000 बचेगा। ये x को मैं इधर भेज दूंगा और ये 40 जाके 2 से कितना हो जाएगा 80,000। एक आध जीरो कहीं मिस्टेक, ये जीरो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 80,000 इसका अमाउंट आ गया। अनुपात बराबर रहेगा। जिस सीधे प्रॉफिट से भी तो जा सकते थे ना। जी सर, प्रॉफिट से सीधा नहीं जा सकते थे। प्रॉफिट से ही है। हाँ मतलब हाँ जो उसको सीधे इंटू कर हाँ, देंगे देखिए। प्रॉफिट में 30 45 40 यही रेशियो बन रहा है, जी। ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचना है, इसलिए रेशियो का इसका सहारा लिए। यहाँ तक x यहीं पे दिया हुआ है, जितना कैपिटल लगे रहता है उतना ही उनका प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। इसी चीज का हम लोगों ने हेल्प लिया इस वाले क्वेश्चन में, ठीक। नोट डाउन कीजिए जल्दी। कीजिए नोट जल्दी।
समझा ना? प्रतिशत वाला जो किए ना 10 से 19 और 5,000 सब्जेक्ट वैसे करेंगे तो क्यों किए? जैसे ये बोला है ना कि 5,000 का लाभ है और हमारे के लाभ का हिस्सा तो उसी वजह का बैलेंस तो गुना 100 अच्छा हिस्सा प्रतिशत कोई बोला प्रतिशत पूछा है करके नहीं प्रतिशत तो पूछा है सर। नहीं पूछ रहे हैं प्रॉफिट ठीक है ना, कोई सुनिए पूछ देगा तो निकाल लेते और क्या दशमलव में आएगा आंसर। ठीक है दशमलव में आएगा आंसर। तो 52.6 अच्छा एक चीज और सिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सपोज इसको मल्टीप्लाई करने रहता, अगर दशमलव में आना 1000/19 करते, 1000/19 करते, टाइम लगता नहीं लगता, दशमलव में आता है। अब ऑप्शन कई बार छट्टा छट्टा दिया रहता, छट्टा छट्टा में दूर दूर 50 दिया रहेगा, 48 दिया रहेगा, 52 दिया रहेगा, 50 से थोड़ा ज्यादा। कैसे निकालते हैं इसको मैं बताऊं, अगर इसको मैं 20 से डिवाइड करता हूँ 50 आता राउंड फिगर में, ठीक है। अब इसी को तो ये आसपास राउंड फिगर आएगा 50 के। अब ये देखना है कि 50 से ज्यादा आता है कि 50 से कम आता है, ठीक है। कम आएगा, क्यों कम आएगा कि ज्यादा आएगा, क्यों ज्यादा आएगा। देखो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई ना करके इसको 10 से करता तो आंसर क्या आना था, ज्यादा आना था, है ना, 100 आता। लेकिन ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 50 कम आया। अब मैं 20 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 19 से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यू 50 से ज्यादा आना चाहिए। 50 के आसपास तो आएगा, लेकिन 50 के आसपास ज्यादा में आसपास की कम में आसपास तो ज्यादा में आसपास, तो ऐसे पहुंचा जाता है ऑप्शन में, जहाँ ऑप्शन बहुत दूर दूर हो और आपको तुरंत तुरंत सॉल्व करना, दशमलव में नहीं लेना, तो ये तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, नोट किए, ओके, लिखिए बाकी क्वेश्चन। राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन 6 महीने बाद राम 40,000 और इन्वेस्ट ऑब्लिक निवेश राम के पास 40,000 और इन्वेस्ट ऑब्लिक निवेश किया, जबकि 9 महीने बाद श्याम 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। लाभांश मीन्स प्रॉफिट शेयर।
लाभांश में प्रॉफिट शेयर फाइंड आउट कीजिए। स्पेस करीना, करिश्मा और सलीमा, करीना, करिश्मा और सलीमा, तीन सहेलियों ने 25,000, 40,000 और 30,000 के साथ 40,000 और 30,000 के साथ एक पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली। जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। करीना का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। करीना का प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। स्पेस तीन पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल, 3 पार्टनर्स अलग अलग कैपिटल क्रमशः 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी या कैपिटल, किस अनुपात में लगी है। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। स्पेस 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 अलग अलग समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में।
उनकी पूंजियां लगी रही, उनकी पूंजियां लगी, उनकी पूंजियां लगी रही। तो पार्टनरशिप में कुछ नहीं, बस इतना ही कंसेप्ट है। अगर वो पहले अगर 10,000 एक महीने के लिए लगा और 5,000 2 महीने के लिए लगा तो दोनों बराबर होता है। ये कल समझाया था, ये समझ आता तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, अभी तक ध्यान देना। अभी तक के क्वेश्चन में ये देख रहे थे पूरा साल भर के लिए, पूरा महीना ऐसे लगे रहता था। ठीक है, बीच में कोई पैसा और डाल रहा है निकाल रहा है ऐसा नहीं। ठीक है, सपोज एक उदाहरण देता हूँ, मैं 10,000 के साथ कैपिटल स्टार्ट किया, एक साल के बाद कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसके बांटने की बात कही गई है, 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, लेकिन 5 महीने बाद 5,000 और डाल दिया, तो जो 10,000 रुपये था वो पूरे 12 महीने के लिए लगा था क्या? नहीं, 5 महीने बाद 5,000 और डाला, मतलब 15,000 हो गया। तो 10,000 जो था वो 5 महीने के लिए लगा था। अब बाकी 7 महीने के लिए कितना? 10 + 5 15,000 लगा हुआ। इतना कंसेप्ट समझ आता है, उसी पे आधारित है क्वेश्चन। ठीक है, देखो राम और श्याम ने लगाया था ना। ठीक, राम और श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 आ रहा ना, देखो ये लगाया 60,000, ये लगाया 80,000। ठीक है, इसके साथ स्टार्ट किया, लेकिन 6 महीने बाद राम 40,000 और निवेश किया, मतलब ये 6 महीने तक इतना ही रुपए इन्वेस्ट रहा होगा। ये राम का है और ये किसका है? श्याम का। ठीक है, तो राम 60,000 लगाया, 6 महीने बाद 40,000 और लगा दिया, मतलब 6 महीने तक तो इतना पैसा लगा रहा 60,000। ठीक है, और फिर बचा 40,000 और ऊपर डाला, अब उसका कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। 60,000 + 40,000 करोगे तो 1 लाख नहीं हो गया? ये कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब यहीं पे देखना, मैं बोला यहीं पे गलती होता है। क्या गलती होता है कि जो प्रॉफिट बताया वो 1 साल के लिए बताया कि 2 साल के लिए बताया। अगर प्रॉफिट और 2 साल दे दिया रहता तो यहाँ 6 नहीं आता, 12 महीना 18 महीना, कितना था? 18 महीना, 24 महीने के हिसाब से निकालते ना। तो यहाँ पे गलती होता है, इतना सब चीज पढ़ के जा रहा होगे, और हमेशा क्या है क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कराओ सब 1-1 साल वाले प्रॉफिट में, और कहीं भूले भटके 2 साल दे देता है तो क्या हमारी आदत रहती है 6 और बचा 6 महीने लगा देते हैं। ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना। ठीक है, तो 6 महीने बाकी 1 लाख रुपए लगे। और ये श्याम ने क्या किया? श्याम जबकि पैसा निकाल लेता है और कितने महीने बाद निकालता है? 9 महीने बाद, मतलब 9 महीने तक तो 80,000 रुपए लगे रहेगा क्या? नहीं लगे रहेगा। और उसके बाद कितने महीने बचते? 3 महीने। और कितना रुपए निकाल रहा? 20,000। मतलब पहले उसका कैपिटल स्टार्ट कितना किया था? 80,000 से, अब कितना बच रहा है? 60,000। और कितने महीने का लगा? 3 महीने। बताइए, अगर 93,000 साल के अंत में 93,000 रुपए का प्रॉफिट हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, राम और श्याम दोनों का निकालेंगे। अब ये इसको किस अनुपात में बांटेंगे? जितना ये आएगा। ठीक है, इसको मैं ये दे देता हूं आगे, 60 × 6 कितना आ गया? 3,60,000। 3 लाख प्लस ये कितना? 6 लाख, और ये क्या? 7,20,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, 3,60 प्लस है 9,60,000। अल्टीमेटली कटने वाला इसलिए 9,60 तक बस लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है? 72 और 18, ये सीधा 900। ठीक है, ये 0 काट के 9,60,000 है। ठीक है, इतना। फिर अब ये देखो, यहाँ से मैं अगर इसको 6 से काटूं, ये 15, और ये 6 से काटूं 16। ठीक है, तो अब इसको किसने अनुपात में बांटूंगा? आर को कितना मिलेगा? 16 हिस्सा मिलेगा। कितने में से? 31,000 से। 31 3 से जा रहा है, 3,000 × 16 48,000। ठीक, और इसको मिलेगा 15, कितने हिस्से में से? 31 में से। 3 से जा रहा है 45,000। ठीक है, 45 + 48 93,000। ठीक, समझ आया? फिर से बता रहा हूँ। पूछ सकता है, थोड़ा सा हाई लेवल पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे और ज्यादा हाई लेवल नहीं है पार्टनरशिप में। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, 60,000 रुपए राम ने लगाया, स्टार्ट किया 60,000 से, लेकिन पूरे 12 महीने उसका उतना पैसा टिका नहीं था। 60,000
कितने दिन के लिए टिका? 6 महीने। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद उसने 40,000 रुपए और डाल दिए, तो जो 60,000 था वो 6 महीने के लिए लगा था, 40,000 और डाला तो 1 लाख हो गया, वो बचा 1 लाख कितने महीने के लिए लगा? 6 महीने। 6 महीने कैसे निकालोगे? देखोगे कि वो प्रॉफिट कितने महीने के लिए बांटना है। अगर ये 24 महीने में प्रॉफिट होता है तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ये रेशियो आता ही नहीं 16 और 15 का, करके देख लेना, नहीं आया, ठीक है। और इसने क्या किया, बी वाले ने 80,000 रुपए लगाया, लेकिन 9 महीने बाद उसको कुछ पैसे निकाल लिए उसमें से, तो 80,000 9 महीने के बाद निकाला, मतलब 9 महीने तक तो पैसा लगा ही रहा। 3 महीने के लिए कितना पैसा हो गया होगा? 60,000। क्लियर? ठीक है, तो 36,000, 3,60,000 प्लस 6 लाख, और ये 7,20,000 प्लस 1,80,000। ये क्वेश्चन है पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर इस हिसाब से रेशियो निकालते हो, कुछ नहीं, इतना प्लस माइनस करके यहाँ रेशियो निकाल देना। सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं। फिर ये करीना, करिश्मा और ये कौन है? करीना, सलीमा। ठीक है, 25,000, 40,000, 30,000। ठीक है, के एस 25,000 लगाए के साथ स्टार्ट किया, मतलब 25,000, 40,000, ठीक है, 30,000। हाँ, 30,000। 4 महीने बाद करीना ने 1,500 और निवेश किया। ठीक है, 15,000। ठीक है, 15,000। ठीक है, 15,000 निवेश किया, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। मतलब 4 महीने तक इसका 25,000 तो लगा रहा होगा, नहीं लगा होगा। ठीक है, फिर अब 15,000 और डाल दी इसने पैसा, तो अब कितना पैसा हो गया इसके पास? 40,000। अब ये 40,000 कितने महीने तक के लगा? 8 महीने के। ठीक है, इसने क्या किया, करिश्मा ने 10,000 6 महीने बाद निकाल लिया, मतलब 6 महीने तक तो इसका 40,000 रुपये लगा ही होगा, और 10,000 निकाल लिया, मतलब अब 40 से कितना हो गया? 30,000। ठीक है, तो 30,000 पैसे लगे रहे 6 महीने के। अब इसमें भी ये 6 महीने कैसे निकाल रहे हैं वो दिया हुआ है कि वर्ष के अंत में इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 6 महीने बाद 10,000 रुपये, तो ठीक है ना, 40 से 10 घटाओगे 30 आएगा। क्लियर? वापस किया ना, समस्या अभी भी? ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया तो 15 इन्वेस्ट किया, 40,000 हो गया। इसने 40,000 में से 10,000 निकाल लिया, और कब निकाला? 6 महीने बाद ही निकाला। क्लियर? ठीक है, अब ये क्या, 30,000, इसने 8 महीने बाद 20,000 और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 8 महीने तक तो 30,000 रुपये लगा ही रहा होगा, और 20,000 और डाल दिए तो कितना हो गया? 30 प्लस 50,000। अब ये कितने महीने के लिए लगा होगा? 4 महीने। ठीक, 1 लाख, और ये 3,20,000, 4,20,000, 2,40,000, और ये 1,80,000, 4,20,000, 2,40,000, और ये 2 लाख, 4,40,000 है ना, 2,40,000, और ठीक है, 4,40,000, यही पैसा आएगा। 42, 42, 44, ये 2 से काटूंगा, 21:21:22। ठीक है, 44 कहाँ? 22। ठीक, 21:21:22। अब इसको पैसे कितने मिले? 1,28,000 का प्रॉफिट कमाए, और पूछा किसका? करीना का लगा 1,28,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें करीना बीच वाली, पहली वाली। ठीक है, 21 हिस्सा मिलेगा, कितने हिस्से में से? 21 प्लस 21 42, 42 प्लस 22 64। ठीक है, 64 से 2 बार में जाएगा, 2,000 इंटू 21 कितना? 42। ठीक है, 42,000 रुपये किसको मिल गए? कटरीना मैडम को। समझ आया? नहीं आया? और कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद? देखो, 3 पार्टनर अलग अलग पूंजी क्रमशः 8, 10 और 12 महीने के लगाते हैं, और बाद में बराबर बराबर बांटते हैं। तो देखो, पूंजी अलग अलग लगाए, ठीक है, पूंजी अलग अलग लगाए और अलग अलग महीने के लिए लगाए, 8, 10, 12 महीने दे दिया, लेकिन लास्ट में बांट कितने रहे? बराबर बराबर पैसा बांट रहे हैं। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं उनके पूंजी कम ज्यादा होंगी, तभी तो लास्ट में बराबर बराबर बांट रहे हैं। अगर हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो देखो, मैं मान के चलता हूँ ABC या XYZ मान लो। ठीक है, XYZ, ठीक है, तीसरे नंबर पर
XYZ। इसने पैसे लगाया 8 महीने के लिए, इसने पैसे लगाए 10 महीने के लिए, इसने पैसे लगाए 12 महीने के लिए, ठीक है। 8x और ये 10y और ये 12z, ये किसके बराबर है? सब के सब 1:1:1:1, एक एक अनुपात के बराबर बराबर बांट रहे हैं, मतलब सबको एक एक रुपए का हिस्सा मिल रहा है, ठीक। इतना क्लियर। अब मैं यहाँ से किसी का भी रेशियो निकाल सकता हूँ, मतलब अल्टीमेटली इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर ही होगा क्या? नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो देखो 8x, ठीक है, इसको अल्टीमेटली यहाँ क्या है? 8x A/B का रेशियो निकालते हैं पहले, x और y का रेशियो निकालते हैं, क्या आता है? तो 8x/10y बराबर कितना? एक एक में बांट रहे हैं, इसको मैं आगे चल के क्या लिख सकता हूँ? SY, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, 10/8, ठीक है। अब वैसे ही आपका y और z का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो XYZ निकल जाएगा लास्ट में। y और z का देखो, ये 10y बराबर 12z, ये भी एक एक में बांट रहे हैं, मतलब बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो y/z कैसे लिखते हैं? 12/10, इतना क्लियर। अब x और y का रेशियो मिल गया कितना? देखो x और y का रेशियो मिला 10:8 और y और z का रेशियो मिला 12:10। अब ये x y z का रेशियो निकालना है, तो मैं रेशियो वाले चैप्टर में बताया था जो 10 के वजह इसको बराबर करते हैं। पहले कैसे बराबर करते हैं? ये वाला हिस्सा y दोनों में कॉमन है, तो y को ना कॉमन लाना पड़ेगा। देखो ये 8 है और ये 12 है, कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो ये देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हिस्सा 24 हो जाएगा और ये हिस्सा भी 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कर भी देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30:24। क्यों कर रहा हूँ? ताकि बराबर लाने के लिए। और इसको लिख सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी 24 हो जाएगा और ये 10 होगा कि 20, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये x और y का रेशियो और ये y और z का रेशियो है, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 30:24:20। क्यों लिख रहा हूँ पूछोगे? तो इसलिए लिख रहा हूँ, जब इसको 30 मिल रहा है तो इसको 24 मिल रहा है, और जब इस पर्सन को 24 मिल रहा है तो इसको 20 मिल रहा है। इसका ये मतलब जब इसको 30 मिले तो इसको 24 और इसको 24 मिल रहा है तो इसको 20, इसलिए इसको कॉमन करते हैं। इनका जो रेशियो आ गया अल्टीमेटली 30:24:20, ये और कट जाएगा 2 से, तो 15, 10। क्लियर? इतना समझा? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन होगा क्या? इसमें क्या किया? 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 अलग अलग समय के लिए लगाए। अब यहाँ पे क्या समय दे दिया था, पूंजी नहीं दिया था, वहां पूंजी दे दिया है, समय नहीं दिया है। इसी प्रकार से बनाओगे, ये नोट करिए। 5 मिनट में इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं।